राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय ओ राधे राधे जय राधे जय राधे श्याम जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय राधा रानी की जय हो जय राधे 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 जय जय राधे श्यामा श्यामा जय जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे तुम भोलना सब कुछ मगरो तुम भोलना सब कुछ मगरो माँ बाप को मत भूलना कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना मुखड़ा तुम्हारा देखने को मुखड़ा तुम्हारा देखने को पूज देवी देवता जन्मे तो सब हर्षित हुए इस बात को मत भूलना बोलो पितृ देवताओं की जय। कल की कथा में हम लोगों ने परमात्मा की उस पावन कथा को श्रवण किया
ज्ञान और वैराग्य को भागवत श्रवण करने से किस प्रकार से और जो जर्जरित थे उनकी वो जर्जरित अवस्था समाप्त हुई और भक्ति महारानी को सांत्वना प्रदान हुई। मां भक्ति के हृदय, भक्तों के हृदय में मां भक्ति का निवास हुआ। सूत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों आगे नारद जी महाराज जब गए और नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के उन कष्टों को दूर करने के बाद एक आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के घर पर कोई संतान नहीं थी, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उस धन को उपयोग करने के लिए या उस धन का भोग करने वाला कोई नहीं था। महाराज जो ब्राह्मण थे इनका नाम जैसा था इसी प्रकार के इनके गुण भी थे, लेकिन इसकी जो देवी थी इसका नाम धुंधली और महाराज यथा नाम तथा गुण, जिस प्रकार इसका नाम था इसी प्रकार के इसके अंदर गुण भी थे। सूत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों एक दिन ब्राह्मण के मन में विचार आया कि बिना संतान से अच्छा तो है कि अपने प्राणों को त्याग दें। संतान ना होने से अच्छा तो है कि अपने प्राणों को हम त्याग दें। और जैसे ही जंगल में गया और जंगल में जाकर के विचार करने लगा कि ना जाने किन पाप कारण से या कौन से हमने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे जिन कारण के वश हमको कोई संतान नहीं हुई। विचार करने लगा, चिंतन करने लगा। जैसे ही चिंतन कर रहा था उसी समय एक महापुरुष, एक संत का, एक ब्राह्मण का उस ब्राह्मण देवता को दर्शन हुआ। ईमान पाप कितस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधादिदग्नि कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन किता पुनन्ते। जैसे ब्राह्मण देवता को देखा और देख करके जैसे उस ब्राह्मण ने जिसको संतान नहीं थे संत को देखा और संत ने उस ब्राह्मण को देखा, मन में विचार करने लगा कि ब्राह्मण एकांत में जंगल में बैठा है और हो सकता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये बैठा हुआ हो। संत ने विचार किया, जैसे ही पास में गया और पूछा, ब्राह्मण देवता आप इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हैं? अब जैसे ही ब्राह्मण ने संत को देखा, प्रणाम किया और प्रणाम किया, रुदन करने लगा, कहने लगा महाराज हम संतान की इच्छा रखते हैं, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। अब जैसे ही कहा वो संत कहने लगे, ब्राह्मण देवता ये बताइए यदि संतान हो जाए क्या गारंटी है संतान होने के बाद आपको सुख प्राप्त हो जाएगा? राजा सगर थे और राजा सगर को एक दो संतान नहीं थी, हजारों संतान थी, लेकिन राजा सगर को सुख नहीं मिला। ब्राह्मण देवता
संतान होने के बाद सुख मिल ही जाएगा, ये कह नहीं सकते। जैसा प्रारब्ध में लिखा होगा ना, यदि प्रारब्ध में दुख लिखा होगा तो आप दुख पाने की चेष्टा नहीं करते। कोई भी नहीं चाहता कि हमको दुख मिले, लेकिन यदि प्रारब्ध में दुख होता है तो दुख भोगना पड़ता है। ब्राह्मण देवता, यदि प्रारब्ध में दुख होगा या सुख होगा तो समय अनुसार जब आपका प्रारब्ध सुख की ओर भागेगा या आपका जब पुण्य उदित होगा तो अपने आप आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, सुख के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। अब जब इस प्रकार से कहा, ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज ये कथा बताता तो हम भी जानते हैं, हम भी ब्राह्मण ही हैं। आप तो यदि ये जानते हो कि संतान कैसे हो या संतान प्राप्ति का कोई मार्ग जानते हो तो आप हमको बताइए। जब इस प्रकार से कहा, महाराज गतम रोदसी विप्रत्वम का तुम चिंता त्वरीयसे वदस्तुम सस्वरम मय्यम सुस दुःखस्य कारणम। जैसे ही संत से इस प्रकार से कहा कि ब्राह्मण देवता आपने दुख का कारण बताएं। महाराज ब्राह्मण देवता कि जैसे ललाट को पढ़ा और ललाट को पढ़ करके कहने लगे कि एक जन्म नहीं, तुम्हारे यहाँ तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। सिराधे बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। जय हो प्यारे की। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो प्यारे की। सुख दुख ही तो, सुख दुख ही तो, ओ सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते, ओ सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते, सुख दुखी तो हम सबको
इंसान बनाते हैं संसार की ओ संसार की नदियों के दोनों ही किनारे संसार की नदियों के दोनों ही किनारे महादेव शिरादेव। वृंदावन में हरि लाल के। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने देखा और कहा कि तुम्हारी एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। अब जैसे ही कहा, अब तो वो ब्राह्मण देवता ने अपने सिर को और जोर से पटका और कहा महाराज अब हम अपने प्राणों को त्याग देंगे और जो ब्रह्म हत्या लगेगी ना इसके लिए आप तैयार हो जाओ। अब संत जी विचार करने लगे कि लेना एक न देना दो। अपने रास्ते हम जा रहे थे और ये अपना काम कर रहे थे, अब खामो खा ये ब्रह्म हत्या हमको लगेगी। भैया क्यों प्राण त्याग रहे हो? अब ब्राह्मण कहने लगा कि हम तो एक जन्म के लिए रो रहे थे कि इस जन्म में हमको कोई संतान नहीं हुई, तो हम एक जन्म के लिए रो रहे थे और आपने हमारे दुख को बढ़ा दिया, 7 गुना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने हमारे भाग्य की रेखाओं को बता दिया कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। महाराज या तो ब्रह्म हत्या के लिए आप तैयार हो जाओ या फिर हमको कोई संतान दो। संत विचार करने लगे, फल को लिया और ठाकुर जी का स्मरण किया, विचार किया, प्रभु अब तो आप ही हमारी लाज को रख सकते हैं। ब्राह्मण देवता को वो फल दिया, कहा भैया अपनी देवी को ये फल दे देना और यदि भगवान ने चाहा तो तुमको सुंदर संतान प्राप्त होगी, सुंदर संतान होगी। फल को लिया और बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि जो संतों की शरण में जो सत्संग में चला जाता है ना प्यारे, उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। विचार करने लगे कि अब हमारे घर में भी संतान होगी। क्यों? अब तो संतों की कृपा हो गई। अब महाराज जैसे विचार करते हुए घर पर पहुंचे और घर पर जाकर के जैसे ही घर पहुंचे घर पर जाकर के और जैसे ही पहुंचे महाराज अपनी पत्नी को जैसे ही फल दिया, कहा देवी ये जो फल है इसको तुम ग्रहण करना और यदि इसको ग्रहण करोगे ना तो सुंदर संतान प्राप्त होगी, सुंदर संतान तुमको होगी। अब जैसे ही महाराज देवी ने फल लिया, महाराज किसने फल दिया? बोले कि ब्राह्मण ने इस फल को दिया है। विचार करने लगी, नाम है धुंधुली। महाराज विचार करने लगी कि क्या किया जाए। फल को लिया, बोले ठीक है महाराज अभी हम शुद्धता पवित्रता से स्नान करने के बाद इस फल को ग्रहण करेंगे। उस फल को लिया और भगवान के पास रख दिया।
विचार करने लगे क्या करें, फल को खाएं ना खाएं। स्वामी जी जैसे ही आए पूछा, देवी फल खा लिया, मिथ्या का भाषण कर दिया, झूठ बोल दिया। जैसे ही झूठ बोला महाराज, फल को नहीं खाया। और संत लोग कहते कि उसकी सखी आई, उसकी बहन आई, और जैसे ही पूछा बहन क्या हुआ। माताओं का एक स्वभाव होता है, जब 2-4-6 दिन बाद मिलोगे ना तो माताएं स्वस्थ होंगी, इसके बाद भी दूसरी सखी से दूसरी सखी पूछेगी, क्यों बहन कुछ वैसे ही कमजोर सी महसूस हो रही हो, कुछ कमजोर सी लग रही, चेहरा वो वाला नहीं लग रहा जैसे पहले थे। माताओं का स्वभाव होता है। अब महाराज जैसे ही देखा, पूछा बहन क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा तो कुछ मलिन सा लग रहा है, उतरा सा लग रहा है, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, क्या करें, वो हमारे स्वामी जी है ना, आए दिन 2-4 लोगों को ले आते हैं, आए दिन 2-4 लोगों को ले आते हैं, उनको तो कुछ करना नहीं, उनको तो कहना भर है। अब करना तो हमको है, जिसको करना होता उसको पता होता कैसे करके। अब महाराज जैसे ही कहा, बहन एक संत ने, हमारे स्वामी जी फल लेकर के आए और एक फल दिया, वो संत ने दिया, कह रहे थे इसको पालोगे, यदि इसको ग्रहण करोगे तो क्या होगा, बोले सुंदर संतान होगी। अब वो बहन विचार करने लगी कि हमारे अनेकों संतान हैं, और यदि इसकी भी संतान हो जाएगी उसका धन हमको नहीं मिलेगा। कहा बहन इस फल को पहले क्या दिक्कत है, इस फल को पाने में, यदि संत ने कोई फल दिया है, फल ही तो है, यदि संतान होनी होगी भगवान की कृपा की हो जाएगी, और नहीं होनी होगी तो क्या दिक्कत है। बोले नहीं बहन, मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे, और महाराज जब माताएं संतान को जन्म देती है ना, तो मानो माताओं का भी दूसरा जन्म होता है। हजारों बिच्छुओं के काटने से अधिक जब प्रसव होता है उस माँ से, जिस माँ ने कहते जिसने कन्या धन जना नहीं, जिसके कोई संतान नहीं हुई ना, वो क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा क्या होती। बोले मैंने सुना